नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस के पार्ट 3 वीडियो लेके, है ना। तो हमारा तो चाहत यही थी कि हम सेकंड पार्ट में ही सब कुछ निपटा दें, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हमारा सिस्टम का चार्ज ख़त्म हो गया तो हमें बंद करना पड़ा, है ना। तो इसीलिए हम ये फिर से नया पार्ट 3 वीडियो लेके आ रहे हैं और एक नया जोश के साथ, एक नया एनर्जी के साथ हम फिर से शुरू करने वाले हैं ये लेक्चर। पूरी इंटरनेट में आपको ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे आपको याद करवाते हैं, आपके दिमाग में इनकलकेट करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सी रूट टू इंडिया, ये डिस्कवरर की नाम पढ़ रहे हैं हम, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरर्स, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो सी रूट किसने डिस्कवर किया, ये तो सारा दुनिया को पता है मेरे भाई। आप सारा दुनिया से पूछो, है ना, रैंडमली पत्थर मार के ना, जिसको पत्थर लगे उसको पूछना, भाई सी रूट ऑफ इंडिया किसने डिस्कवर किया था, सी रूट टू इंडिया, तो वो बोलेगा आपको वास्को डा गामा, ठीक है। वास्को डा गामा ने डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया। लेकिन अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था मेरे भाई, अमेरिका को ये हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में मैं आपको ये सारा कुछ समझा दूंगा। अभी मेरे भी मेमोरी से अभी शायद स्लिप हो गया है, अभी मुझे याद नहीं है, ऑप्शन देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। लेकिन सी रूट टू इंडिया का डिस्कवरर था वास्को डा गामा, ठीक है। अब ब्रायोलॉजी की बात करें तो मेरे भाई दोस्त, ब्रायोलॉजी क्या होती है, ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, इनके स्टडी को ही हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। अब ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। हम उनको एम्फीबियन प्लांट या फिर एम्फीबियस प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एम्फीबियन जैसे ही बिहेव करते हैं। लैंड में भी रह सकते हैं और उनको पानी की भी ज़रूरत होती है, वो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स हैं। तो ब्रायोलॉजी, तो एंशिएंट प्लांट्स है तो एम्फीबियन टाइप के प्लांट्स हैं। देखो मॉसेस, अब पानी की भी ज़रूरत है, इसको पानी नहीं है तो ये मॉस थोड़ी ना रह पाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे पानी बह रही होती है वहीं पे मॉसेस मिल रहे होते हैं, सिर्फ ज़मीन पे थोड़ी ना मिलेगी मॉसेस। अगर वहाँ पे ड्राइनेस है तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सिर्फ पानी है, वहाँ पे कोई ज़मीन है ही नहीं तो वहाँ पे भी मॉसेस नहीं मिलेंगी। तो ये मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो होती हैं मॉसेस। और स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स, आप कह सकते हो एंशिएंट प्लांट्स ही याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से आएंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। अब फोस्फोमीटर की बात करें तो ये फोस्फोमीटर क्या करती है, नाम देख के आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए इसको आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरा एनर्जी के साथ, अपनी पूरे जोश के साथ याद करिए मेरे साथ। फोस्फोमीटर, नाम तो सुनने में लग रही है यहाँ पे कोई फोस्फोरस की चीज़ है ना। फोस्फोमीटर ये एक डिवाइस है जो कि मेज़र करती है आपका AF सिग्नल लेवल एंड नॉइज़। AF बोले तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स, है ना, आपकी रेडियो में भी आती हैं, AF और FM होती है ना। AF सिग्नल को मेज़र करती हैं, कौन मेज़र करती है, फोस्फोमीटर मेज़र करती है। फिर से आप प्यार से बोलो, है ना, AF सिग्नल क्या AF सिग्नल को कौन मेज़र करता है, फोस्फोमीटर मेज़र करती है। जोर से बोलो, फोस्फोमीटर क्या चीज़ मेज़र करती है, AF सिग्नल मेज़र करती है, AF सिग्नल लेवल एंड नॉइज़। फिर प्यार से बोलो, जोर से बोलो, है ना, जोर से बोलो नहीं, बोलो, फोस्फोमीटर मेजर करते हैं AF सिग्नल लेवल एंड नॉइज़। अब GM काउंटर की बात करें तो ये GM काउंटर क्या है मेरे मित्र, ये खतरनाक चीज़ है। GM देखिए, आप ये मत बोल देना ये कोई ग्रॉस मॉलिक्यूल काउंटर है या फिर कुछ काउंटर है, ऐसा मत बोल देना। GM काउंटर जो है ये रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करती हैं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करती हैं GM काउंटर। ये भी आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। इतनी बार बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको याद हो ही जाएगी, है ना। GM काउंटर क्या मेज़र करती हैं, रेडियो एक्टिविटी मेज़र करते हैं। अब रेडियो की एक्टिविटी कौन मेज़र करती हैं, GM काउंटर, ठीक है, GM काउंटर, FM नहीं, GM काउंटर रेडियो एक्टिविटी मेज़र करती हैं। अब ह्यूमन काइंड जो हम हैं, हमारे ओल्डेस्ट एंसेस्टर कौन है मेरे मित्र, हमारे ओल्डेस्ट एंसेस्टर है डल्स्थोथेरियम न्यूमैनी, ठीक है, ये मैमल है। ऑब्वियसली हमारा एंसेस्टर है तो हम मैमल्स हैं तो वो भी मैमल्स ही होंगे।
तो प्यार से बोलो डल्स्टोथेरियम न्यूमैनी। हमें पूजा तो ना इनकी करनी चाहिए, हम जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान तो है नहीं है, अब ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अगर विश्वास करते हो तो भगवान है, आप अगर विश्वास नहीं करते हो तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ आपके दिमाग में ही एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप सोचोगे तो वो है, नहीं सोचोगे तो वो नहीं है ना। तो ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? ये हमारे पूर्वज, ये हमारे जो क्या कहते हैं, यही है हमारे लिए तो भगवान है, इन्हीं से तो हम आए हैं यहाँ पे। डल्स्टोथेरियम न्यूमैनी हमारे एंसेस्टर, ये यूके में डिस्कवर हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, जो कि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में डल्स्टोथेरियम न्यूमैनी ये एक मैमल है, हमारे ह्यूमन काइंड के ओल्डेस्ट एंसेस्टर है। याद रखनी है इसका नाम, इसलिए आपको फेमिलियर करवाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, डल्स्टोथेरियम न्यूमैनी। डल्स्टोथेरियम, डल ये कोई डॉल गुड़िया नहीं है, डल्स्टोथेरियम न्यूमैनी, न्यूमैनी नया इंसानी है ना, न्यूमैनी, डिस्कवर्ड इन यूके। अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की बात करें तो ये डिस्कवर किया था एंड्रे मैरी एम्पियर ने। सबसे पहले आप देखो, इसके बेसिस पे मैं समझा दूंगा आपको। सोलेनॉइड आपने देखा होगा, सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे तो पता नहीं कैसे ड्रॉ करें, हमको आती है नहीं ड्रॉ करना यहाँ पे, है ना। ये तो फिर टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे ड्राइंग टूल हमें नहीं मिल रही है अभी, तो हम आपको बता देते हैं। सोलेनॉइड ना यहीं से आपको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार, फिर ऐसे 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 गोल गोल सा घुमा हुआ होती है, ठीक है, बीच में हलो होती है और बीच में गोल गोल सा घुमा हुआ तारों की बनी हुई होती है सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड ना अगर टंगस्टन का बना हुआ है, और अगर आप दोनों तरफ से, दोनों, मान लो ये सोलेनॉइड है, अगर आपको दिख रही है, सॉरी ये नहीं दिख रही होगी, ये दिख रही है, ये मान लो ये सोलेनॉइड है ना, क्रूक्स लिखा हुआ। अगर आप यहाँ से भी करंट दो और यहाँ से भी करंट दो तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद वो क्या होएगी? लाल होएगी, इट विल बिकम रेड इन कलर। तो सोलेनॉइड में अगर आप करंट दोगे तो क्या होगी? रेड इन कलर होगी। और फिर उसके बाद क्या होगी? मैरी एम्पियर। यहाँ पे मैरी और एम्पियर मैं लिंक करना सिखा रहा हूँ आपको। देखो रेड कलर यहाँ पे लिखा हो RED, रेड। एंड्री को आप रेड के साथ रिलेट कर सकते हो। सोलेनॉइड का डिस्कवर सुनते ही आप करंट पास कर देना, यहाँ से भी और यहाँ से भी लाल हो जाएगा। आंसर में ढूंढना रेड। इधर उधर बने हुए जम्बल्ड है वर्ड्स। फिर एंड्रे है ना, इसको रेड की तरह RED रेड, लेकिन लिखा हुआ है रेड यहाँ पे, एंड रेड है ना, तो ये लाल हो जाएगी। और जैसे सोलेनॉइड, यहाँ पे ये सोलेनॉइड तो ऐसे दिख रही है, लेकिन ये तो गोल गोल सी है ना, गोल गोल सी घूमी हुई है, बीच में हलो है ना। तो इसमें क्या है? 7 फेरे हैं, 7 फेरे। 7 फेरे जानते हो? राउंड राउंड गोल गोल घूमना होता है शादियों के टाइम पे, 7 फेरे लगानी होती हैं, ठीक है। तभी ये माना जाता है कि आपने उनसे शादी किया है जिनके साथ आप कर रहे हो, ठीक। तो एंड्रे गोल गोल से आपको मैरी यहाँ से निकलनी है। और एम्पियर, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? सोलेनॉइड। करंट बिना कोई सोलेनॉइड किस काम का मेरे भाई? सोलेनॉइड है तो करंट है, अगर करंट नहीं है तो सोलेनॉइड की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, वही बात हो जाएगी फिर तो, है। तो एम्पियर के बिना, एम्पियर किस चीज़ की यूनिट है? एम्पियर करंट की यूनिट है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। देखो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ नाम की एक डिवाइस है, एक चीज़ है, उसमें सोलेनॉइड या फिर कोई मोटर तो नहीं होगी, हाँ कुछ सोलेनॉइड का एक सेन तो होगी ना अंदर, करंट से चलती है मेरे भाई, तो सीधे सीधे एम्पियर तो लगी हुई होती है ना। तो टेलीग्राफ, अब मान दो सोलेनॉइड की चलो बात छोड़ो, टेलीग्राफ है, तो आपका जो शादी की खबर है आप कैसे दे रहे हो? टेलीग्राफ के जरिए दे रहे हो, ठीक है, टेलीग्राफ के जरिए दे रहे हो। शादी का कार्ड आपने देखे होंगे, किस कलर की होंगे? रेड कलर की होंगे। तो टेलीग्राफ सुनते ही आपके दिमाग में टेलीफोन नहीं, टेलीग्राफ है ना, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ से आपने किसी को इनविटेशन भेजी, शादी की कार्ड भेजी, तो ये सुनते ही आपको पता हो जानी चाहिए रेड कलर की थी कार्ड, शादी की थी, और क्या थी, किसके जरिए भेजी? करंट थी, तभी तो वो कार्ड भेज पाए आप, नहीं तो कैसे भेज पाते। तो इस तरह से भी आप लिंक करके याद रख सकते हो। हालांकि मैं समझ पाता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई अच्छा सा निमोनिक्स है तो आप उससे याद रख लेना, नहीं तो फिर इससे ही काम चला लेना, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पे सोलेनॉइड ज़रूरी है। जहाँ पे सोलेनॉइड है वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जहाँ पे सोलेनॉइड है वहीं पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वहाँ पे सोलेनॉइड है, जहाँ पे डायनामो है वहाँ पे सोलेनॉइड है ना। तो इसको भी आप उसी तरह से याद रख सकते हो, सोलेनॉइड को लिंक करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
कि वहाँ पे भी एक राउंड राउंड सी उसी तरह की वो डायनामो की तरह होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो वहाँ से आप करंट पास करोगे दोनों एंड से तो वो लाल हो जाएगी। फिर उसके बाद 7 फेरे भी है उसमें राउंड राउंड सी। फिर उस 7 फेरे से आप मैरी को रिलेट कर लेना, शादी अपनी शादी समझ लेना, है ना। फिर उसके बाद एम्पियर यानी कि करंट चल रही है उसमें, करंट के ही समान है वो, करंट बिना वो कुछ नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आप थैलियम की बात करें तो थैलियम यहाँ पे आप कैसे क्या सीन आ रही है, थैलियम से थाली का सीन आ रहा है ना। थाली थाली किस चीज़ की थाली? थाली आप खाने जाओगे, 1 थाली खाओ, 2 थाली खाओ, 5 थाली खाओ, जितनी मर्जी खाओ, लेकिन आप किसी के ज़बरदस्ती से थोड़ी ना थाली खाने जाओगे मेरे यार। जब आपको भूख लगेगी तो आप खुद ब खुद के व्हील से आप थाली खाने जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। तो थाली, एक थाली चावल, एक थाली कुछ भी खाना खाने से पहले आपका स्टोमक क्या था? फ्लैट था। आपका स्टोमक क्या था? बिल्कुल भी फ्लैट था। खाने के बाद वो क्या हो गई? क्रुक हो गई। खाने के बाद क्या हो गई? क्रुक हो गई। तो इस तरह से याद रख सकते हो। थैलियम का डिस्कवरर है विलियम क्रूक्स, ठीक है। अब ओस्थोस्कोप की बात करें तो ये एक डिवाइस है जो मेडिकल साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण काम निभाती है ना। ये स्टेथोस्कोप नहीं है, स्टेथोस्कोप और ओस्थोस्कोप में आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। स्टेथोस्कोप कानों में लगाते हैं और वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ये कॉमन डिवाइस है स्टेथोस्कोप। वो आपको साउंड के ज़रिए आपका हार्ट बीट या फिर कोई भी साउंड, है ना, साउंड ट्रांसफ़र करती हैं डॉक्टर के कानों तक। और कोई भी साउंड, कोई भी हलचल जो आपकी बॉडी में हो रही है वो मेज़र किया जाता है, ठीक है। और ओस्थोस्कोप क्या है? ये विजुअली एग्जामिन करते हैं, ये साउंड के बेसिस पे एग्जामिन नहीं करते ये डिवाइस लगा के, ठीक है। डॉक्टर्स ओस्थोस्कोप लगा के विजुअली देखते हैं, है ना, विजुअली एग्जामिनेशन करते हैं किस चीज़ की? आपकी कानों की, ईयर ड्रम की, ठीक। ईयर ड्रम की मेजर करते हैं ओस्थोस्कोप। देखो यहाँ पे भी ओ लगा हुआ है ना। ओ मतलब क्या है? ओ ये ईयर की छेद है, कान की छेद है, इसके अंदर ड्रम है, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक। ड्रम की तरह ही है वैसे भी ओ, ड्रम भी गोली तो होती है, ईयर ड्रम। अब मेज़र ऑफ लाइट इंटेंसिटी, देखो हमने लाइट इंटेंसिटी के बारे में पहले भी पढ़ रखे हैं। वो कौन सी डिवाइस थी जो जिससे आप लाइट की चमक को, ग्लोइंगनेस को मेज़र कर सकते थे? वो थे लक्स मीटर, ठीक है, लक्स मीटर। और हमने अक्सोमीटर भी पढ़े थे। अक्सोमीटर कौन सी चीज़ है? आप भूल गए क्या इतनी जल्दी? अक्सोमीटर है आपका रूट प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस को हम बोलते हैं अक्सोमीटर। अब आ गई है फोटोमीटर। तो फोटो का मतलब लाइट होती है और मीटर का मतलब जिसको जो मेज़र करे, मेजर ऑफ लाइट इंटेंसिटी फोटोमीटर से होती है। अब आप ये देख लो, ग्लियाडोविया कोनिया कियानोरियम, देखो ग्लियाडोविया कोनिया कियानोरियम, ये देखने से बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम लग रही है। तो ऑब्वियसली ये एक साइंटिफिक नेम है, एक प्लांट की नाम है जो कि फ्लावरिंग प्लांट है और वो पैरासाइटिक भी है, खतरनाक प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है, फिर भी फ्लावर देती हैं, है ना। वो तो ऐसी होगी कि मुंह में कुछ बगल में कुछ होती है ना, एक छुरा बगल में छुरा गोपने वाली, मुंह में आप बहुत चापलूस करते हो, उसी टाइप की हो गई। फिर ये पैरासाइटिक प्लांट है लेकिन फ्लावर भी देती है ना। ग्लियाडोविया कोनिया कियानोरियम। और ये कोनिया कियानोरियम देख के आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट कन्याकुमारी के साथ कोई ना कोई लिंक रखती होगी, कुछ ना कुछ इसका रिलेशनशिप होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इसका कन्याकुमारी के साथ कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है इसका ये कोनिया कियानोरियम का लिंक है तो नागालैंड के साथ, ठीक है। ये नागालैंड में ही डिस्कवर हुआ था। वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोन डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नागाज, है ना। तो ये कोनिया कियानोरियम एक ट्राइब के लिए, है ना, ट्राइब के ऑनर में ये नाम रखा गया है कोनिया कियानोरियम। और वो ट्राइब्स हैं कोन्याक ट्राइब्स, ये नागालैंड में पाए जाते हैं ये ट्राइब्स, कोन्याक ट्राइब्स, इनके लिए ये ऑनर में ये कोनिया कियानोरियम नाम लिखा हुआ है। तो अब आप फिर से अगर कोई पूछे तो ये ग्लियाडोविया कोनिया कियानोरियम ये कौन सी क्या है ये, तो आप बोलोगे ये पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि एक नया स्पीसीज लेटेस्ट रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, नागालैंड में डिस्कवर हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे पता कर रहे हो किया नाम की एक वर्ड लगी हुई है बीच में, किया एक गाड़ी होती है ना, यहीं से लिंक कर लेना कि आपने किसी एक ट्राइबल पर्सन को किया गाड़ी में रख लिया और आपने उसको ऑनर दे दिया, है ना। बस इतना याद रख लेना आप। ये एक
कोन्याक ट्राइब्स के लिए क्या है, ऑनर के बेसिस पे ये नाम रखा गया है। इतना याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ मत्था खपची नहीं करनी इसमें आपने। अब नेफोमीटर की बात करें तो ये आपको क्या लग रही है इसमें से, है ना। नेफोमीटर ये क्या करती हैं, ये क्लाउड वॉल्यूम को मेज़र करती हैं और क्लाउड की स्पीड को मेज़र करती हैं। अब क्लाउड की वॉल्यूम को कैसे मेज़र करते हैं मैं आपको बता दूं। क्लाउड अगर आसमान में है तो उसको मेज़र करने के लिए आप थोड़ी ना आप एरोप्लेन लेके, जेट लेके, हेलीकॉप्टर लेके जाओगे। हेलीकॉप्टर लेके जाओगे, एरोप्लेन लेके जाओगे तो वैसे ही हेलीकॉप्टर के पंख वो क्लाउड्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वाटर पेपर्स हैं, उसको इधर उधर कर देंगे। फिर क्या मेज़र करोगे, वैसे थोड़ी ना लेंथ ब्रेड्थ भी मेज़र कर पाओगे। ये सिर्फ फिक्शनल बातें होती हैं एरोप्लेन में जाके, है ना। वैसे फिक्शनल एक और स्टोरी है कि ओजोन डिप्लीशन जो होती हैं, वहाँ पे जाके आप एरोप्लेन में जाओगे हाईएस्ट पॉइंट में, सबसे पहले तो वहाँ पे पहुँचना ही नामुमकिन है एरोप्लेन लेके हाईएस्ट पॉइंट में, है ना। फिर ओजोन लेके जाओगे, वहाँ पे ओजोन गैस लिबरेट करोगे, फिर छोड़ोगे, वो खुद रिएक्ट होकर वहाँ बैठेगी। ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरी है, रियल में ये सब पॉसिबल है ही नहीं। तो क्लाउड भी मेज़र करने के लिए आप ऊपर जाके क्लाउड का लेंथ ब्रेथ तो आप नापोगे नहीं, वहाँ का हाइट नाप के वॉल्यूम निकालोगे क्या, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना। तो फिर किस चीज़ से आप मेज़र कर सकते हो, नेफोमीटर जो है, धरती में बैठे बैठे इस मीटर के ज़रिए आप क्लाउड के वॉल्यूम और क्लाउड के स्पीड को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिवाइस आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, नेफोमीटर। अब नेफो किस तरह से याद रख सकते हो, नेफो नेफ्यू के साथ रिलेट हो रही है, ये लिंक हो रही है। अब नेफ्यू आपकी बहुत काम की चीज़ है मेरे भाई। नेफ्यू आपकी जो भांजा है ना, भांजी हैं, जो भी हैं, वो आपके लिए क्या लेके आती हैं, क्लाउड लेके आती हैं। क्लाउड, अगर क्लाउड आई तो बारिश हुई, बारिश हुई तो खेती हुई, खेती हुई तो पैसे हुई, है ना। तो अपने नेफ्यूज़ वगैरह के साथ ना बहुत अच्छे से रहना है आपको, है ना। तो नेफोमीटर क्या करती हैं, क्लाउड वॉल्यूम को मेज़र करती हैं और स्पीड को मेज़र करती हैं, ठीक। अब एटॉमिक बैटरी की बात करें तो ये आम ऐसे ख़तरनाक बैटरी आप कह सकते हो, क्योंकि एटॉमिक बैटरी है, ये कोई आम बैटरी है नहीं। तो एटॉमिक बैटरी किसने डिस्कवर किया था मेरे भाई, ये हेनरी मोसले ने डिस्कवर किया था। आपको याद रखनी है बैटरी आपने देखा होगा, बैटरी काला काला सा मोबिल लगी हुई होती है कि नहीं होती है। बैटरी को अगर आप तोड़ के देखो तो अंदर काला काला सा लगी हुई होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है भाई, वो कार्बन है और कुछ नहीं है। और वो काला काला को हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में या फिर बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी हम मोसो बोलते हैं, ठीक है। मोसो इज रिलेटेड टू ब्लैक, है ना। तो मोसले यानी कि ब्लैक के साथ ये वर्ड रिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक। हेनरी मोसले, ये हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ये बोलना अनिवार्य हो गया है आज के ज़माने में, तो है ना। एटॉमिक बैटरी, फिर ये ऐसे वैसे बैटरी ने डिस्कवर किया था, ऐसे वैसे बैटरी तो एसिड बैटरी वगैरह ऐसे वैसे बैटरी वोल्टा साहब ने डिस्कवर किए थे, है ना। ये एटॉमिक बैटरी हेनरी मोसले ने की थी। ये आपको दिमाग में फिट करनी है बिल्कुल, है ना, ज़बरदस्त तरीके से ग्रैब कर लेनी है। ये एटॉमिक बैटरी, एटॉम की बैटरी जो है हेनरी मोसले साहब ने किए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम्स के वो जो पीरियोडिक टेबल हैं, वो लेटेस्ट डिस्कवरर मोसले साहब को ही जाता है क्रेडिट, है ना। अब लेज़र की बात करें तो लेज़र किसने डिस्कवर किया, आप सबसे पहले तो आप ये जान लो लेज़र कहाँ पे होता है। लेज़र लाइट जो होते हैं वो प्रोफेसर्स यूज़ करते हैं जब वो पढ़ाते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये गन में भी लगी हुई होती हैं। हमारा ना गन के साथ एक पुराना रिश्ता है, हम बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब पुनर्जन्म का रिश्ता है। हम गन बहुत पसंद करते हैं और हम लाइसेंस का भी आवेदन करने वाले हैं। हम गन रखना चाहते हैं, वैसे हम शूटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन हमारा शौक है गन रखना, और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी आजकल तो ज़रूरी हो गया है ना। तो लेज़र क्या काम करती है, वो गन में से भी ना लेज़र लाइट निकलती है, ठीक है, लेज़र लाइट निकलती है। तो आपको ये याद रखनी है, TH तू है, TH से तू है, मैं मान, मैं मतलब मेरा, मेरा है ना, मेरा, मैं मान, मेरा आदमी करके आप लेज़र से पॉइंट कर रहे हो, है ना। तू है मेरा आदमी, यानी कि तू है मेरा शिकार, मैं तुझको अब क्या करने वाला हूँ, मारने वाला हूँ। हालांकि ऐसा करना गलत बात है, आप कानून व्यवस्था को कभी भी अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये सब तो मुझे इलाबोरेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तू है मेरा आदमी, क्योंकि अब तू शिकार होने वाला है मेरा करके आप लेज़र पॉइंट कर रहे हो गन के जरिए, ठीक। तो लेज़र किसने डिस्कवर किया, TH मैमान ने।
तू है मेहमान भी बोल सकते हो, मेहमान तू है 2 दिन का मेहमान, अब तो जाने वाला है ऊपर, है ना। इस तरह से भी आप पॉइंट कर रहे हो। और यूरेनस किसने डिस्कवर किया? यूरेनस एक प्लैनेट है ना। वो किस टाइप की प्लैनेट है, कौन सी कलर की प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट तो हमारी अर्थ हो गई, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं या कौन सी प्लैनेट बोलते हैं, ये सब हम जियोग्राफी में देखेंगे और इसका साइज, इसकी डिटेल्स हम निकाल के दे देंगे आपको जियोग्राफी वाले वीडियो में। तो अभी के लिए बस ज़्यादा मत्था खपची नहीं करनी, बस इतनी याद रखनी है आपने कि ये डिस्कवर किया था विलियम हर्शचेल ने, ठीक है। घोड़े के चेले थे ये साहब, घोड़े हर्ष के चेला, है ना। तभी तो इतना खतरनाक चीज़, इतना दूर वाली चीज़ तक वो पहुँचे नहीं, उनका दिमाग वहाँ तक पहुँच गया और उन्होंने डिस्कवर कर दिया यूरेनस, उनकी आंखें वहाँ तक पड़ गई, है ना। तो विलियम हर्शचेल, घोड़े के चेले ने क्या डिस्कवर किया मेरे भाई? यूरेनस डिस्कवर किया, है ना। यूरेनस किसने डिस्कवर किया? घोड़े के चेले ने, विलियम हर्शचेल। याद होगी घोड़े के चेले ने कैसे डिस्कवर कर दिया मेरे भाई? ऐसे होता है कभी? घोड़े के चेले हैं तभी तो इतना ज़्यादा उनके दिमाग दौड़ती है, यूरेनस तक पहुंच गई। यूरेनस आखिर एक्सट्रीम प्लैनेट थे हमारे, पहले प्लूटो थे, अभी एक्सट्रीम प्लैनेट यूरेनस ही है। उनकी आंख भी इतनी तेज़ दौड़ती है, तो घोड़े के चेले नहीं है तो और किसके चेले हैं? गधे की चेले हैं क्या? घोड़े की चले हैं, बिल्कुल, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब ये काइट उड़ा रहे थे तभी उनको, बारिश का मौसम था तो कुछ हुई हलचल आसमान में, लाइटनिंग वगैरह हुई तो काइट जल गई, हाथ में करंट आ गई, तो उनको लगा कुछ गड़बड़ है। फिर रिसर्च किया, पता करने की कोशिश की, तो हो गया डिस्कवर एक ख़तरनाक चीज़, इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही थी लेकिन इन्होंने इन्वेंट कर दिया, है ना। इन्होंने मतलब डिस्कवर कर दिया, इन्वेंट नहीं बोल सकते। प्लानिटरी मोशन किसने डिस्कवर किया? केपलर ने डिस्कवर किया। दुनिया को पता है, सारा दुनिया को पता है प्लानिटरी मोशन किसने डिस्कवर किया बोले तो केपलर ने डिस्कवर किया। 5 साल का बच्चा भी आपको यही बोलेगा, है ना। तो इसमें ज़्यादा इलाबोरेशन की नीड नहीं है। रिवॉल्वर की बात करें तो ये 45 कैलिबर की पेस मेकर है। पेस मेकर आप जानते हो क्या है? ये एक आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये हार्ट नहीं है। जो दिल होते हैं ना, ये पूरा का पूरा दिल नहीं होता, ये सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज निकालती है ये। और आपकी दिल जो धड़कती है वो किस चीज़ से धड़कती है? चार्ज से ही तो धड़कती है। आपके चार्ज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो एक नोड कहते हैं, आर्टियो साइनो नोड या कुछ नोड बोलते हैं। अभी उसका प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से हमको पता नहीं है कि नहीं है वो नोड, लेकिन वही करती हैं जहाँ तक मुझे पता है। आप एक बार चेक कर लेना। फिर वो नोड से जो करंट निकलती है फिर उससे आपकी हार्ट धड़कती है। अगर उस नोड में कुछ खराबी हो गई ना तो हम पेस मेकर लगाते हैं, और ये पेस मेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो वही करंट प्रोड्यूस करती है और हार्ट को रेगुलरली क्या करती है? धड़काती हैं। ये आपको 5-5 साल में या फिर 3-3 साल में या फिर 1-1 साल में चेक करवाते रहना है, चेंज करवाते रहना है, ठीक। और ये किसने डिस्कवर किया? सैमुअल कोल्ट ने डिस्कवर किया। अब आप देखो फिर से आगे यहाँ पे कोल्ट घोड़े के बच्चे हैं ना, ये घोड़े के चेले नहीं हैं लेकिन ये घोड़े के बच्चे हैं। घोड़े के बच्चे के पीठ में आप बैठो तो पूरा का पूरा दुनिया वो रिवॉल्व आपको करवाएगा कि नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। वो चलता ही इतना तेज़ है, वो दौड़ता ही इतना तेज़ है। अभी तो है बच्चा, नौजवान सा, है ना, बहुत एनर्जी है उसमें, थोड़ी ना बुढ़ा हो रखा है। बुढ़े लोगों के पास एनर्जी नहीं होते, इसके पास बहुत सारे एनर्जी है घोड़े के बच्चे के पास। तो ये घोड़े की पीठ पे बैठ के आप दुनिया रिवॉल्व कर सकते हो। और चलता कैसा है घोड़ा? धड़क 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 करके, है ना। पेस मेकर जो हार्ट को दौड़ाती है, उसी तरह हमारा घोड़े के बच्चे भी, कोल्ट भी चलती हैं, ठीक। अब आप याद रख लेना, ये कोल्ट घोड़े की बच्ची को कहते हैं या डियर के बच्चे को कहते हैं, है ना। उसी हिसाब से अपने मन सेट कर लेना। अब स्टीम इंजन किसने डिस्कवर किया? तो दुनिया को पता है मेरे भाई, जेम्स वाट ने किया था, है ना। जेम्स वाट ने किया था स्टीम इंजन को डिस्कवर। अब डीजल, ये इलाबोरेट नहीं करूँगा मैं क्योंकि ये तो है ही आसान चीज़, क्लास 5 के बच्चे पढ़ते हैं ये सब, है ना। डीजल इंजन किसने डिस्कवर किया? डीजल इंजन की बात करें तो ये हमारा रुडोल्फ डीजल। अब डीजल तो पहले से लगा हुआ है तो वो डीजल तो देगा ऑब्वियसली, चारों ऑप्शन में डीजल होगी, तो आपको वो फंसाएगा फर्स्ट वर्ड से, ठीक है। रुडोल्फ से, वो फर्स्ट वर्ड से आपको फंसाएगा। तो डीजल से आपको याद रखनी है रूडोल्फ, है ना। किस तरह याद रख सकते हो? डीजल। देखो अगर डीजल आपकी आँख में चली गई तो आंसू आएगी कि नहीं आएगी? आप रोगे या नहीं रोगे? आंसू आएगी, आप रो रहे हो नहीं रो रहे हो, है ना। लेकिन दुनिया तो सोचेगी कि ये बंदा रो रहा है। तो डीजल जब आँख में चली जाएगी तो आप
क्या करोगे, रोओगे, है ना। किस तरह रोओगे, डॉल को पकड़ के रोओगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप लड़की हो और वीडियो देख रहे हो लड़की, तो आप के लिए याद करना बहुत आसान है। एक डॉल को पकड़ते हुए आप रो रहे हो, हाँ मेरी आंखों में तो डीजल चली गई, रडोल्फ डीजल। तो इस तरह याद रख सकते हो। अब इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो किन्होंने डिस्कवर किया था, ये माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। क्लास 10th के बच्चे भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे हम, फिर भी आप याद रख लो माइकल फैराडे। फराटा मारता है कि नहीं मारता है, गाड़ी फराटा मारता है, उसमें क्या होती है, मोटर होती है। तो यहीं से याद रख लो फैराडे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के सारे चीज़ ना हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब नहीं करे हैं, ठीक। अब एलिवेटर किसने डिस्कवर किया, एलिसा ओटिस। इन्होंने एक्चुअल में ब्रेक डिस्कवर किया था, सेफ्टी एलिवेटर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन एलिवेटर किसने डिस्कवर किया, ये आप सर्च मारोगे कहीं पे तो एलिसा ओटिस ही आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी यही है, एलिवेटर का डिस्कवरर जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ये एलिसा ओटिस ही थी, ठीक। सेफ्टी एलिवेटर एलिसा ओटिस। याद कैसे रख सकते हो, एलिवेटर में कभी चढ़े हो, कभी बैठे हो, बैठ तो नहीं सकते, खड़े हो सकते हैं, है ना। तो एलिवेटर में अगर कोई एक बंदा है जो बहुत ही धीरे धीरे चलता हो, किसकी तरह, लाइस की तरह। किसकी तरह, लाइस की तरह। लाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल है, ई लिसा, है ना, एलिसा। यहाँ पे लाइस का सीन आ रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी से वो लाइस को क्या करवाती हैं, बहुत ही जल्दी टेरेस पे पहुँचा देती हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी कहाँ पे पहुँचा देती है, टेरेस पे पहुँचा देती हैं लाइस को, ठीक है, इलेक्ट्रिक के जरिए। ई एलिसा ओटिस, यहीं से याद रख लो। बहुत ही कुछ अजीब सा ये निमोनिक बन गया, लेकिन अब क्या करें, मेरे पास तो यही है, जो मेरे पास है मैंने वही दे दिया आपको, है ना। तो सेफ्टी एलिवेटर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ब्रेक डिस्कवर किया था एलिसा ओटिस साहब ने। लेकिन एलिवेटर का डिस्कवरी का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, ठीक। लाइस की तरह चल रहा है कोई एक बंदा, उसको पकड़ के आपने रख दिया इलेक्ट्रिक एलिवेटर पे, तो फिर वो चला गया टेरिस पे, है ना। ओ तेरी करके वो बोल रहा, ओ तेरी मैं तो इतना जल्दी ऊपर आ गया है। इस तरह याद रख सकते हो। अब फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर दुनिया को पता है मेरे भाई, क्लास जब हम 3rd में थे ना तब पढ़े थे, चार्ल्स बेबेज ने किया था। वाटरप्रूफ रेनकोट। अब रेनकोट जो होते हैं वाटरप्रूफ ही होते हैं, लेकिन कोई कोई रेनकोट ऐसे होते हैं जो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। ऐसे होते हैं क्या, रेन का कोट है तो ऑब्वियसली वाटरप्रूफ ही होगा ना। तो ये किसने डिस्कवर किया, चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया, ठीक। किसने किया, चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया। आप इसको याद किस तरह रख सकते हो अब वाटरप्रूफ रेनकोट को, देखो आपके पास एक मैकबुक है, ठीक है। मैकबुक मतलब एप्पल की लैपटॉप, है ना, एप्पल की लैपटॉप है। और एक टोस्ट भी है, टोस्ट रोटी जो खाने की चीज़ है। अब बारिश में आप एप्पल की लैपटॉप लेके जाओगे तो वो भीग के ख़राब हो जाएगी, टोस्ट को ले जाओगे तो उसका स्वीटनेस सब बह जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, इन किस चीज़ की इन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक इन टोस्ट, है ना। किस चीज़ के अंदर रखोगे, ये मैक और टोस्ट को रेन कोट के अंदर रखोगे। वाटरप्रूफ रेन कोट के अंदर रखने के बाद कोई भी जगह पे लेके जाओ, है ना। अगर वो वहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश तो छोड़ो यार, अगर बादल भी फट रही है ना, तो भी आपका मैक बिल्कुल सेफ़ रहेगा, आपका मैकबुक बिल्कुल सेफ़ रहेगा, आपका टोस्ट भी बिल्कुल सेफ़ रहेगी, ठीक। तो इस तरह याद रख सकते हो, वाटरप्रूफ रेनकोट वाज डिस्कवर्ड बाय मैकिन्टोश, ठीक। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये थ्योरी दिया था डार्विन साहब ने। ये कंफ्यूज्ड रहते हैं बच्चे, तो मैं आपको आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, है ना। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो फिट है सर्वाइवल वही तो सर्वाइव कर सकता है। कौन सर्वाइव कर सकता है, जो फिट है, जिसके पास अच्छे दांत हैं वही तो खा सकता है, और वही तो सर्वाइव कर सकता है। और यहाँ पे देखो दार लगाओ, दारे जानते हो, दारे जो एक शार्प टीथ निकल रही होती है उसको दारा बोलते हैं, दारा, वही वाले विन करते हैं, ठीक है, दारविन। जिनके पास दांत में से दारा निकल रहे होते हैं वही जीतते हैं इस धरती में, और वही फिट रहते हैं, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो डार्विन साहब ने लिखे, यहीं से याद रख लो। इतना आसान तरीके से हम आपको याद करवाते हैं, है ना। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनती ही है। अब एटॉमिक रिएक्टर की बात करें तो ये एटॉमिक रिएक्टर किसने डिस्कवर किया, एनरिको फर्मी साहब ने इसको डिस्कवर किया, एटॉमिक रिएक्टर। अब एटॉमिक रिएक्टर, जहाँ पे एटॉमिक रिएक्टर प्लांट लगी हुई हैं, वहाँ पे गर्मी होती है या नहीं होती है बताओ। बिल्कुल होती है गर्मी, है ना। तो गर्मी और फर्मी रिलेट हो रही हैं कि नहीं होती हैं। जहाँ पे गर्मी है वहीं पे तो फर्मेंटेशन होती हैं,
जहाँ पे गर्मी है वहीं पे फर्मेंटेशन होते हैं मेरे यार। फर्मेंटेशन मतलब आप ना वहाँ पे जैसे किसी एक चीज़ को रखो, लाइक बियर जो बनती हैं वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही बनती हैं। चीनी को अगर आप बिल्कुल एयरटाइट कंटेनर में रखोगे और वहाँ पे ईस्ट डालोगे और एक गर्म सी जगह में लेके रखोगे, गर्म सी मतलब उतना एक्सट्रीम हॉट बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं, छोटे से गर्म सी जगह में लेके रखोगे, तो वो क्या हो जाएगी, फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल बन जाएगी, ठीक। तो वही होते हैं फर्मेंटेशन। तो एटॉमिक रिएक्टर क्या डिस्कवरर कौन है, एनरिको फर्मी। फर्मी और गर्मी एक ही बात है, जहाँ पे एटॉमिक रिएक्टर वहाँ पे गर्मी, जहाँ पे गर्मी वहीं पे एटॉमिक रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, और फर्मेंटेशन भी वहीं पे होते हैं। अब बेंजीन की बात करें तो इस महान साहब ने क्या डिस्कवर करे थे, माइकल फैराडे। ये महान इंसान थे, महान व्यक्ति थे, इन्होंने बेंजीन डिस्कवर करे थे। तो माइकल फैराडे हमने पहले भी यहाँ पे देखे हैं, वो फर्राटेदार वाली एग्जांपल से मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर भी डिस्कवर करे हैं और यहाँ पे फिर आ गए हैं ये साहब बेंजीन को लेके। बेंजीन, ये देखो, ये बेंजीन का ये बीच में गोल क्यों बना हुआ है, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये है एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो चार्ज है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये घूमती रहती हैं, क्यों, चार्ज की वजह से, चार्ज का इनस्टेबिलिटी की वजह से ये घूमती रहती हैं, ठीक है। तो ये घूमती रहती हैं, इसीलिए हम इसको ये गोल वाली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। माइकल फैराडे, फर्राटा मारी तो रही है बेंजीन भी, क्या कर रही है, नहीं तो बोलो, है ना। ये देखो इनका ये जो बॉन्ड्स हैं, फर्राटे मार रही हैं कि नहीं मार रही हैं, बिल्कुल मार रही हैं। तो यहीं से याद रख लेना, बेंजीन डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। अब इलेक्ट्रिक लैंप की बात करें तो ये थॉमस अल्वा एडिसन ने डिस्कवर करे हैं, ये दुनिया का पता है ना, बल्ब भी इन्होंने ही डिस्कवर करे हैं, उसको ही बोल दिया इसने इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप पर बल्ब में कौन सी फ़र्क है, एक ही चीज़ तो है। थॉमस अल्वा एडिसन, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अब सेफ्टी लैंप की बात करें तो ये किसने डिस्कवर किया, ये आएगा ऊपर, है ना, हम्प्टी डम्प्टी साहब हमारे। रमन इफेक्ट, ये रमन साहब का पूरा नाम है सीवी रमन। सीवी रमन को भी अगर हम एक्सपांड करें तो वो बन जाते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। ये साउथ इंडियन थे और इन्हीं महान साहब, इन्हीं महान साइंटिस्ट को एक पहला भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। पहला भारत रत्न किसको मिला था, सीवी रमन साहब को मिला था। और इन्होंने ऑप्टिक्स के फील्ड में रमन इफेक्ट को डिस्कवर करे थे, है ना। ये वाइट कलर की वो कौन सी लाइट होती है, क्या लाइट बोलते हैं वो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समथिंग, कुछ नहीं, स्कैटरिंग तो नहीं था, पता नहीं, लेकिन ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग ही था। रामचंद्रन प्लॉट, पता नहीं कौन सा था, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो चुका है वो चीज़। मोमेंट इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट मेजर्ड बाय सेस्मोलॉजी। देखो मूवमेंट, ये मोमेंट नहीं, ये मूवमेंट है। आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं उससे क्या बनते हैं, भूचाल बनते हैं मेरे भाई, भूचाल, अर्थक्वेक, आपकी शेकिंग अर्थ, है ना, ट्रेम्बलिंग अर्थ जिसको आप बोल सकते हो, वो सेस्मोलॉजी उसका स्टडी है। और सेस्मोग्राफ उसको मेजर करती हैं, ठीक। रिचर क्या बोलते हैं, रिचर स्केल या फिर रिचर स्केल, जो मर्जी बोला, है ना, वो स्केल आपको क्या देती हैं, मेजरमेंट देती हैं अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड की, कितना रिचर का था, कितना रिचर का था, ये रिचर का था, जो मर्जी बोलो है यार। स्पाइक मैनोमीटर, ये क्या होती हैं, ये एक डिवाइस होती है पू 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 करने वाली, ये आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करती है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर मेज़र करती है या क्या मेज़र करती है, ज़रूरी ये है कि ये ब्लड प्रेशर कहाँ की मेज़र करती हैं, विंस की मेज़र करती हैं या आर्टरीज की करती हैं। ये आर्टरीज की ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। ये आर्टरीज और विंस के बारे में डिफरेंस हम आपको बायो वाली क्लासेस में समझा देंगे, है ना। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, वो हम सब अभी यहाँ मत्था कपची नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक। स्पाइक मैनोमीटर मेजर्स ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज। अभी बस आपको इतना याद रखनी है, ब्लड प्रेशर जो मेज़र होती है ना, वो आपके विंस में नहीं होती है ना, क्योंकि विंस तो है ही वेनस। आपको याद रखनी है कि ये आपका आर्टरीज में मेज़र होती हैं। ओ तेरी आर्टरी, है ना तेरी, आप खुद के ब्लड प्रेशर का भी प्रेशर मेज़र करे हो, मतलब मैनुअल वाले डिवाइस से, ऑटोमेटिक से तो कोई भी करता है ना, मैनुअल वाले से तेरी किसी और की ही करती हैं, ठीक, डॉक्टर साहब करते हैं वो। सेल न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, ये रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया। ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सेल और सेल न्यूक्लियस
का डिस्कवरर में, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं हमको। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक साहब ने, दुनिया को पता है। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया? लेवेनहुक ने डिस्कवर किया। किस तरह डिस्कवर किया ये साहब ने? ये साहब एक बनाए थे एक लेंस का डिवाइस, ठीक है, वो आँख में लगाते थे, ऐसे एक आँख बंद करके ऐसे देखते थे, टुकु 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 टुकु, ठीक है। फिर पानी में उनको एक बार देखिए कुछ एनिमल क्यूल्स उन्होंने पहला नाम दिया, वो फ्लिकर कर रही थी तो उन्होंने उसी को एनिमल क्यूल्स बोला, तो बाद में इसका नाम बैक्टीरिया बन गई, ठीक। और एनिमल क्यूल्स मतलब छोटे छोटे एनिमल्स बोले थे लेवेनहुक साहब ने। और सेल न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब, हुक तो बाहर ही लगती है ना, हुक बाहर लगती है, लेकिन अंदर वाली चीज़ जो होती है वो ब्राउन साहब ने किया था, है ना। ब्राउन मंडे हैं भाई। अब फ्रोज़न फूड की बात करें तो ये किसने डिस्कवर किया? अब देखो, फ्रोज़न नाम सुनते ही ना आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चले जानी है, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होती है? हर एक जगह पे बर्फ़ ही बर्फ़, वाइट ही वाइट, है ना, स्नो ही स्नो आपको दिखने को मिलती है। और वहाँ पे कोई भी अगर पोलर बियर मिले जो मरा हुआ है, तो आप अगर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो तो देख पाते हो? देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे, क्योंकि है ही सारा कुछ वाइट, और ऊपर में पोलर बियर में भी वाइट कलर की होती हैं पोलर बियर्स, और फिर उसके ऊपर में भी थोड़ा बहुत स्नो जमी हुई है, तो आप कैसे पता करोगे क्या है वहाँ पे? उतना ज़्यादा कलर डिफ्रेंशिएशन हम नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके ये रेवन होते हैं ना, रेवन या फिर गिद्ध जिसको हम कहते हैं, ईगल वगैरह, ये सब देख पाते हैं ऊपर में उड़ते उड़ते, कितने ऊपर हाइट में उड़ते हैं, लेकिन फिर भी नीचे शिकार देखते हैं, उनके खाना देखते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि यह है कि पोलर रीजन्स में आपको ये रेवन ईगल कुछ नहीं मिलता, लेकिन बस आपको याद करवा रहा हूँ मैं। तो फ्रोज़न फूड ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो आप भी रेवन हो शायद, है ना। तो ये सिर्फ बर्ड्स की आंखों से ही देख पाते हैं, ठीक है। बर्ड्स की आंख अगर आप में है तो आप भी ऊपर उड़ते उड़ते नीचे कौन सी छोटी सी चिट्टी चल रही है वो भी आप देख पाओगे। तो फ्रोज़न फूड तो छोड़ो, क्या चीज़ है। तो फ्रोज़न फूड कौन देखती हैं? तो क्लारसिव बर्ड्स आई इन्होंने डिस्कवर किया। तो बर्ड्स आई की छोड़ो, ये भी याद रख लेना, है ना। क्लारीव्स, है ना, खतरनाक नाम है भाई साहब के। और सेफ्टी लैम्प की बात करें तो पहले हमने बोले थे कि एक जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन और हम्फ्री डेवी को भी इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। अब सेफ्टी लैम्प का डिस्कवरर भी हम्फ्री डेवी है, ठीक। सेफ्टी लैम्प जो सेफ़ है, एक लैम्प है जो कि सेफ़ है, बिल्कुल भी कोई तमझम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है ये, ठीक। ये यूजुअली कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम कोल माइंस पे यूज़ करते हैं। हम्टी डम्टी साहब, कोल माइंस आप जानते हो ना, कोल माइंस जहाँ पे अगर आप छोटी सी कैंडल लेके जाओगी, कोल माइंस में कैंडल लेके जाओगे तो थोड़ी बहुत एक जगह पे आग लगी तो ना फिर वो बहुत जल्दी जल्दी फैल जाएगी, और हर एक जगह कोल ही कोल होती है। फिर आप कोल खाने के बीच में हो तो हर एक जगह वो आग की गोले में कन्वर्ट हो जाएगी, एक लाल कलर की हॉट टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप तो वहाँ पे वैसे ही इवापोरेट होके मर जाओगे, है ना। इवापोरेट तो छोड़ो, ऑक्सीडाइज हो जाओगे सीधे सीधे। तो हम्टी डम्टी साहब याद कर लेना, इन्होंने सेफ्टी लैम्प डिस्कवर किया था। अब ऑप्टिकल थॉमसन फाइबर की बात करें तो नरेंद्र, है ना, नरेंद्र साहब, हमारे मोदी साहब को याद कर लो आप। ऑप्टिकल थॉमसन फाइबर, है ना, वो वैसे ही ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इच्छुक मुझे लगते हैं कि वो है ना। ऑप्टिकल थॉमसन फाइबर नरेंद्र साहब ने डिस्कवर किया था, मोदी साहब के साथ लिंक करके देख लो, है ना, थॉमसन फाइबर। रेडियम की बात करें तो ये दुनिया को पता है मेरे भाई, मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। ये रेडियो एक्टिव था, उनको पता नहीं था कि रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं था, इसलिए वो काम करती रहीं। फिर बाद में उनको बीमार हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ ज़्यादा काम करने से, और उनकी डेथ वैसे ही हो गई, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का पानी, ये हमने पहली बार सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पानी। इलेक्ट्रॉन का भी पानी होता है क्या? शायद हमने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया होगा, है ना, लेकिन हमको इस चीज़ की ज़्यादा पता है नहीं। तो जोसेफ है इसका डिस्कवरर, बस इतना याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन का भी पानी होता है। अच्छा, पता नहीं, गलत लिख दिया होगा। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की बात करें तो देखो, अल्ट्रासाउंड ये इस चीज़ पे ना आपको डोनाल्ड ट्रंप की याद लेनी है, ठीक। यू हैव टू रिमेंबर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो अल्ट्रासाउंड, अब डोनाल्ड ट्रंप किस टाइप के इंसान है? एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, है ना। तो वो किस चीज़ के इंसान है? उनको ना एक छोटी से छोटी दुनिया की कौन सी कोने में क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, छोटी से छोटी चीज़ की भी
ज्ञान होती हैं उनकी FBI वाले बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। तो वो सब उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। तो आप यहीं से याद रख लो, अल्ट्रासाउंड भी सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब सुन सकते हैं, ठीक। तो इयान डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। अब सेंटीग्रेड स्केल किसने डिस्कवर किया? सेंटीग्रेड स्केल डिस्कवर किया एंड्रेस सेल्सियस ने। अब सेल्सियस तो वो देगा ही ऑब्वियसली, लेकिन ये आगे वाले वर्ड में वो कंफ्यूज कर देगा आपको। सेंटीग्रेड स्केल, अंडा जो होती है ना, वो पर्टिकुलर आप कौन से टेम्परेचर में रखोगे? 23 डिग्री में रखोगे या 37 डिग्री में रखोगे? हैं 21 to 23 है ना शायद, इसी टेम्परेचर में रखोगे तभी वो हैच होएगी। तो यहाँ पे अंडा याद कर लेना, है ना। अंडा सेल्सियस, सेंटीग्रेड स्केल, अंडा सेल्सियस। अंडा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेल्सियस कौन से सेंटीग्रेड में रखना है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ये, नहीं तो फिर बिगड़ जाते हैं आपके अंडे। मतलब आपकी जो वो क्या कहते हैं, मुर्गा वाला अंडा या फिर कोई भी बर्ड वाला अंडा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलर टेम्परेचर 21 डिग्री में रखना, ठीक। अब रडार की बात करें तो रडार किस चीज़ में लगे हुए होते हैं? रडार एरोप्लेन्स में होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी होते हैं रडार, ठीक। ये क्या करते हैं वो छोड़ो, वो बाद में हम देख लेंगे, या फिर हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से हम देखेंगे, है ना। अभी बस इतना याद कर लो कि इसको टेलर साहब और लियो सी योंग साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक। ये लियो सी योंग को किस चीज़ का डिस्कवरी का भी क्रेडिट जाता है? हेलीकॉप्टर, है ना। और ये AH टेलर साहब, है ना, टेलर साहब ने भी रडार को डिस्कवर किया था, ठीक है। रडार, है ना, RA प्लस डार, रडार। टेलर साहब थे, लुगा सिलते सिलते, कपड़े सिलते सिलते रडार डिस्कवर कर दिया साहब ने, है ना। पोटाशियम किसने डिस्कवर किया था? हम्टी डम्टी साहब हमारे, है ना। पोटाशियम, बस क्या मत्था खर्ची करोगे इसमें। पोटाशियम किसने डिस्कवर किया? हम्टी डम्टी साहब ने किया, है ना। पोटाशियम है ही खतरनाक चीज़, हम तो वैसे जा ही नहीं सकते। वॉल में बैठ के हम्टी डम्टी से नवाल ने कर दिया। फोटोन किसने डिस्कवर किया? दुनिया को पता है भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया है। आइंस्टाइन साहब ने डिस्कवर किया है फोटोन को, ठीक। किसने डिस्कवर किया फोटोन को? आइंस्टाइन साहब ने डिस्कवर किया है। फोटोन कहाँ होती हैं पता है आपको? जो सन में से लाइट आती है ना, सन में से रेज आती है, वहीं पे होती हैं फोटोन। अब फादर ऑफ एटम बम आप किसको बोलते हो? जे रॉबर्ट ओपनहेमर। वैसे ये पूछा नहीं है SSC ने, लेकिन पूछ जरूर सकता है, ठीक, इसीलिए हमने लिख दिया ये। फादर ऑफ एटम बम हम बोलते हैं जे रॉबर्ट ओपनहेमर। ओपन एरिया में ही तो एटम बम फूटती हैं मेरे भाई, ओपन एरिया में ही फूटती हैं। मतलब ओपन एरिया मतलब ओपनली फूटती हैं वो, है ना। फूट तो कहीं भी सकती हैं, लेकिन ओपनली वो फूटती हैं। तो याद रख लेना, जे रॉबर्ट ओपनहेमर। सारी दुनिया को पता चल जाएगी जब ये फूट जाएगी तो। ओपन स्पेस में, है ना, ऊपर आसमान सारा काला काला धुआं का गुब्बार हो जाता है। तो बायो वेपन किसने डिस्कवर किया? अगस्त ट्रूलैंड। आप इसको किस तरह याद रख सकते हो? देखो, अगस्त महीना जो होती है ना, वहीं पे उसी महीने में आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा जुकाम, बहुत ज़्यादा वायरल फीवर, बहुत ज़्यादा बीमारी इसी में होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे माइक्रोब्स बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? ग्रो हो जाते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ना, इसीलिए कोल्ड टेम्परेचर में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते। यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होती है अगस्त महीने में, इसलिए माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा रात चलती है अगस्त महीने में। तो अगस्त यानी कि माइक्रोब्स की खेला, है ना। तो यहीं से आप लिंक करके याद रख सकते हो। बायो वेपन अगस्त ट्रूलैंड साहब ने डिस्कवर किया। ब्रिलियंट साहब नहीं थे, ट्रिलियंट साहब थे, ठीक। क्या थे? ब्रिलियंट साहब नहीं थे, ट्रिलियंट साहब थे। इसलिए इनको ये बायो वेपन डिस्कवर करने के बाद इनको $1 ट्रिलियन भी मिल गए, ठीक। न्यूक्लियर वेपन किसने डिस्कवर किया? जैसे कि मैंने बताया, फादर भी यही हैं, तो जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने डिस्कवर किया। अब आप ये देखो, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉजिंग है करके किसने बताया? ये बताया आपका चार्ल्स लुइस एल्पहाउस लिनिरैन ने, है ना। लेविरैन। तो ये साहब ने प्लाज्मोडियम बताया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करती हैं। वो मस्कीटो तो सिर्फ वेक्टर हैं, सिर्फ कैरी करते हैं। मस्कीटो सिर्फ क्या है? वेक्टर हैं। मस्कीटो में अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो वो मलेरिया नहीं कज कर सकती। मलेरिया कजिंग मस्कीटो नहीं है, लेकिन प्लाज्मोडियम नाम के एक जीव है, माइक्रोब है, ठीक। तो ये किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स लुइस एल्पहाउस लेविरैन, ठीक। लेविरैन ये मस्कीटो की लार्वा होती है ना, लार्वा। तो ये लार्वा से ही आप याद रख सकते हो, लेकिन मस्कीटो तो करती है नहीं आपको, है ना, प्लाज्मोडियम करती है।
तो प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्लाज्मोडियम की लार्वा होती हैं? कभी नहीं। प्लाज्मोडियम तो एक है ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म, क्या लार्वा बोलोगे इसको आप। एल्प हाउस बस अपने आप खुद से बना देना, CLAL, है ना, निमोनिक, हमारे पास है नहीं इसका। डायनामाइट किसने डिस्कवर किया? अल्फ्रेड नोबल साहब ने डिस्कवर किया। देखो अब अगर आपके पास भी डायनामाइट है या फिर किसी के पास डायनामाइट है तो आप डरोगे या नहीं डरोगे? बताओ, आप डरोगे या नहीं डरोगे? बिल्कुल डरोगे भाई, डायनामाइट है किसी के पास, कभी भी फूट सकती हैं, तो आप डरोगे, तो आप क्या हो जाओगे? अफ्रेड हो जाओगे। ठीक, क्या हो जाएगी? अफ्रेड हो जाओगे। और अफ्रेड होने की वजह से आपका चेहरा क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। ठीक, अफ्रेड, रेड, है ना। तो फिर ये नोबल है ना, लेकिन है बहुत नोबल इंसान। नोबल डायनामिट, नोबल भी तो काम करती हैं। आपके पास डायनामिट है तो दूसरे लोग अफरेट हो जाएंगे आपसे, है ना। जैसे भारत के पास डायनामिट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं, तो कोई आँख उठा के भी नहीं देख सकता। तो नोबल काम भी तो हो रही है वहाँ पे, शांति का काम। नोबल मतलब शांति, है ना। तो अल्फ्रेड नोबल, ये डायनामाइट किसने डिस्कवर किया? अब याद हो चुका होगा आपको, अल्फ्रेड नोबल ने, है ना। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की बात करें तो पहले हमने कुछ और वर्ड पढ़े थे, अभी कुछ और पढ़ रहे हैं। पहले हमने कौन पढ़े थे? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ अल्फ्रेड, है ना, अल्फ्रेड ही पढ़े थे ना हमने। नहीं, अल्फ्रेड नहीं पढ़े थे, मैरी, एक तो मैरी वर्ड था, और फिर लास्ट में कौन सा वर्ड था मेरे भाई? एम्पियर था, समथिंग मैरी एम्पेयर था, वो आप देख लेना फिर से, है ना। तो उनको भी जाता है और ये साहब को भी जाता है डिस्कवरी, है ना। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का बहुत सारे डिस्कवरर्स होते हैं। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फ़ोन का था, 2 डिस्कवरर से, बीच में केस हो गया, एक ही टाइम के थे, इसीलिए फिर क्या हो गया? केस होने के बाद ग्राहम बेल ने ही जीत लिया। उस समय तो इंटरनेट था नहीं, तो यहाँ डिस्कवर हुआ, फिर वहाँ पर डिस्कवर हुआ, तो फिर बाद में पता चलती थी, अच्छा पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी करके। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सैमुअल FB मोरोस ने, है ना, मोरोस साहब ने डिस्कवर किया। सैमुअल FB, फेसबुक की तरह ही तो है टेलीग्राफ भी, एक क्या करती है? मैसेज सेंड करती हैं। ठीक, तो फेसबुक से याद कर लेना, FB टेलीग्राफ, टेलीग्राम नहीं है फिर, ये टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ FB, है ना, फेसबुक की तरह ही है टेलीग्राफ। मोरोस साहब ने डिस्कवर किया। फादर ऑफ मेडिसिन दुनिया को पता है मेरे पास, हिप्पोक्रेट्स, है ना, फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोपोटामस में कितने अच्छे वो होते हैं, मतलब गुण होते हैं। हिप्पोपोटामस की जो आगे निकली हुई एक हर्न होती है ना, वो हर्न कहते हैं कि लाखों रोगों की दवाई है। अगर वो किसी ने आप छोटा बहुत अमाउंट में वो ले लिया, सेवन कर दिया, तो वो एक मेडिसिन की तरह काम करती हैं। फादर ऑफ मेडिसिन यहीं से याद कर लो, हिप्पोपोटामस से हिप्पोक्रेट्स। ठीक, इसलिए तो हिप्पो की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वो एक वर्ड है ना जिसको हम बोलते हैं, वो ये वर्ड ही याद नहीं आ रही है, स्मगलिंग। हाँ, स्मगलिंग, हिप्पोपोटामस की बहुत ही ज़्यादा स्मगलिंग होती है, क्योंकि वो बहुत ही महंगे होते हैं। उसके हर्न के लिए मारा जाता है हिप्पोपोटामस। ओह आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, राइनोसरस का होता है हॉर्न, तो हिप्पोपोटामस का थोड़ी ना होता है, तो ये गलत हो गया हमसे, है ना। तो हिप्पोपोटामस से भी, लेकिन आप याद कर लेना किसी भी तरीके से, जो मर्जी हो। हिप्पोपोटामस अब इतना ज़्यादा उसमें बैठती हैं, क्या कहते हैं उसको, वो क्ले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती हैं और ख़तरनाक जीव होते हैं। वैसे वो भी मेडिसिन की काम करती होंगी, उनके कोई भी पार्ट, है ना, तो उस तरह से याद रखना आप। अब नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? देखो, नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के साथ लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सर्वाइवल, जो सर्वाइव, फिट इंसान सर्वाइव कर रहा है, नेचर वही उसी को तो सिलेक्ट कर रही है। तो नेचुरल सिलेक्शन, जिसके पास दारा है वही तो जीतेगा, डार्विन। पॉलीस्टीरीन की बात करें तो ये डिस्कवर किया था सिमन साहब ने, एडवर्ड साइमन साहब। ये पॉलीस्टीरीन क्या है? ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। ये यूजुअली सीडी केसेस या फिर प्लास्टिक की सीडी केस या फिर जो मर्जी बोलो, प्लास्टिक बनाने में ये यूज़ होती हैं। ठीक है, सीडी बनने में नहीं, सीडी की जो कवर होती है ना, सीडी केस, वो बनने में यूज़ होती हैं, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पॉलीस्टीरीन किसने डिस्कवर किया? मैन ये याद रखनी है आपने, एडवर्ड सिमन साहब ने डिस्कवर किया। सी देख रहे हो, है ना, सिमन। पॉलीस्टीरीन ट्रांसपेरेंट होते हैं, इधर से उधर सीडी केस में देख सकते हो कि नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो, सिमोन, है ना, सिमोन, ऐसे याद रख लेना। एडवर्ड, आपको ये आगे से भी वो कंफ्यूज कर सकता है, एडवर्ड्स पे याद रख लेनी है आपने। वार्ड का सिमोन, है ना, वार्ड को आप देख रहे हो, आपने वार्ड को ईडी, वार्ड, है ना, ईडी डिपार्टमेंट, आप जानते हो ईडी डिपार्टमेंट, है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये आपने वार्ड को देख रही हैं,
क्या देख रही हैं, कहाँ लिखा है सिमोन, है ना, वो सिमोन अपनी मन की आंखों से अपने वार्ड को देख रही हैं। तो ये किसने डिस्कवर किया, पॉलीस्टीरीन को डिस्कवर किया एडवर्ड सिमोन ने। अब सेफ्टी रेजर की बात करें तो जिलेट तो ये देगा ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आपका जिलेट होगी, लेकिन आपको वो कंफ्यूज करेगा आगे वाले 2 वर्ड से, आपको याद रखनी है किंग कैंप जिलेट, ठीक। तो जो राजा महाराजा पहले के ज़माने में क्या करते थे, जब वो कैंपिंग में जाते थे ना, तब वो सेफ्टी रेजर लेके चलते थे। अब घर में बैठे बैठे तो वो अपनी किसी एक उनके फैशन डिज़ाइनर या फिर उनके बॉडी डिज़ाइनर उन सबको करवाते थे, तो जिलेट की सेफ्टी रेजर की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। जब वो कैंप में जाते थे तभी क्या करते थे, वो जिलेट को सेफ्टी रेजर को कैरी करते थे। तो यहीं से याद रख लेना, सेफ्टी रेजर किंग कैंप जिलेट साहब ने डिस्कवर किया, ठीक है। किंग जब कैंप में जाते थे तब जिलेट लेके जाते थे, ठीक। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया, कार्ल लैंडस्टर, ये हमने पढ़ रखे हैं ब्लड ग्रुप, है ना। लैंड में अगर आपकी ज़मीन, आपकी जो पैर कटा हो गया तो वहाँ से क्या निकलेगी, ब्लड निकलेगी, वो क्या करेगी, स्टेन करेगी, तो उसको हम बोल दिया लैंड स्टेनर। क्या है, ये ब्लड है, लेकिन ये ब्लड का डिस्कवरर नहीं है, ये ब्लड ग्रुप का डिस्कवरर है, ठीक है। किस चीज़ का डिस्कवरर है, ये ब्लड ग्रुप का डिस्कवरर है, ठीक। किस चीज़ का डिस्कवरर है मेरे भाई, ब्लड का डिस्कवरर है। तो यहाँ ये तो हमने कर लिए थे। तो अभी हमारा ये सारा कुछ क्या हो जाते हैं मेरे भाई, कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आपको ये दिखा देते हैं। ब्लड के साथ मुझे ये याद आ गई थी, है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था, विलियम हैवरी। सर्कुलेशन, हमारे बॉडी जो है, ये बॉडी क्या है, हमारा एक मंदिर की तरह है, मंदिर मतलब हेवन की तरह है। तो ब्लड पूछ रहा है सर्कुलेट होते होते, विल आई एम हेवन, मतलब वो पूछ रहा है कि क्या मैं हेवन में हूँ, लेकिन ब्लड है ना बेचारा, उसको आती है नहीं अंग्रेजी ग्रामर की कुछ नॉलेज है नहीं, फिर भी पूछ रहा है विल आई एम हेवन करके। तो यहीं से आप याद रखोगे, है ना, मज़ेदार सी। तो चलिए इस वीडियो के साथ हमारा ये जो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन वाला पोर्शन था, ये सारा कुछ हमारा ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में, एक नया जोश के साथ, नया एनर्जी के साथ। इससे भी मज़ेदार वीडियो लेके हम आने वाले हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स में, हम आपको सब कुछ याद करवा देंगे, ठीक है। जैसे ये वीडियो मज़ेदार था, लेकिन इससे भी 3 गुना ज़्यादा मज़ेदार वीडियो बनाने की कोशिश हमारी तरफ से हम करेंगे, और आपकी तरफ से पढ़ाई में आप ज़रूर अपना मन लगाइए और, है ना, रिवीजन करते रहिए। हम तो आपको उठा के लेके जाएंगे, याद करवा देंगे, लेकिन आप छोटे टाइम की कम टाइम के लिए याद रखना चाहते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए याद रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उड़ान भरते रहना चाहते हैं, हमने तो आपको ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाके रख दिया। अगर आप आसमान में ही रहना चाहते हैं तो आपको उड़ान भरनी पड़ेगी खुद से। उड़ान कैसे भरोगे, रिविज़न के ज़रिए। रिविज़न ही आपका पंख है। अगर आपको ज़मीन में नीचे फिर से आनी है तब तो फिर मत भरो उड़ान, मत करो रिवीजन। तो यही कहते हुए मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।